Hello students, this is me Chetna from today I explain class 9th 5th chapter Introduction to Euclid's Geometry. Okay, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसमें बोला क्या गया है हमें। Which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answers. इसमें हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, उसे हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स है और कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है, और साथ में अपने रीजंस भी लिखने हैं हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इसमें बोला गया है क्या ओनली वन लाइन पास, क्या एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है? नो, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से तो काफ़ी लाइंस पास हो सकती है ना। ऐसे देखो कितनी सारी, एक सिंगल पॉइंट पे कितनी सारी लाइंस बन गई। तो अब आप खुद देखिए क्या ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। हम दोबारा पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, रॉन्ग। हम लिखेंगे फॉल्स, हम लिखते हैं फॉल्स है फॉल्स बिकॉज देयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन दैट कैन पास थ्रू अ वन पॉइंट। मैंने दिखाया ना आपको कि एक सिंगल पॉइंट से, क्वेश्चन में पूछा गया था क्या एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है? रॉन्ग, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से काफ़ी सारी लाइंस क्रॉस हो सकती हैं। इसीलिए इस स्टेटमेंट को हमने फॉल्स लिखा। बिकॉज देयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन दैट कैन पास थ्रू अ पॉइंट। इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट होता है अनगिनत, और फाइनाइट होता है जिन्हें हम गिन सकें। तो मतलब यही निकलता है कि इस सिंगल पॉइंट पे काफ़ी इनफाइनाइट लाइंस बन सकती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो पढ़ते हैं। आइए, स्टेटमेंट की सेकंड पार्ट पर हमें दिया क्या हुआ है। सेकंड में दिया है देयर आर अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देखिए आप, ये होते हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। साथ साथ में अपनी नोटबुक में राइट डाउन करते रहिए प्लीज़। डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी, ठीक है। आइए अब हम एक और बार रीड करते हैं क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखिए। पहले दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। में पूछा गया है क्या इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काफ़ी सारी लाइंस पास हो सकती हैं? रॉन्ग, सिर्फ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही लगती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और हम आंसर लिख चुके हैं फॉल्स। बिकॉज वन एंड ओनली वन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, क्योंकि हम सिर्फ एक और हम ओनली वन एंड वन कैन बी ड्रॉ, हम सिर्फ एक ही लाइन लगा सकते हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, इससे ज़्यादा तो हम नहीं लगा सकते। और हम ये क्यों लिख रहे हैं रीजंस अपने, क्योंकि हमें दिया गया है, हमें क्वेश्चंस में दिया गया है कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है तो हमें साथ में ही उसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें बोला क्या गया है। थर्ड पार्ट में है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। क्या इसमें बोला गया है कि जो टर्मिनेटेड लाइन होती है क्या हम उसे बोथ साइड्स, दोनों तरफ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं? ये है टर्मिनेटेड लाइन। ठीक है, क्या हम इसे दोनों साइड से कर सकते हैं? यस, टर्मिनेटेड लाइन को हम बोथ साइड से बढ़ा सकते हैं। तो अब इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे? ये स्टेटमेंट हमारी क्या हुई? टेल मी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हम लिखेंगे ट्रू। इसमें सिर्फ हम ट्रू लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा हमें अपनी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज दिस इज़ सिंपल, टर्मिनेटेड लाइन को हम बढ़ा सकते हैं, इसमें हमें अपने रीज़न देने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं फोर्थ पे। आइए देखते हैं कि फोर्थ में बोला क्या गया। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। ऑफ कोर्स ट्रू, अगर टू सर्कल्स इक्वल हैं तो उनकी रेडी भी इक्वल होगी। हम लिखेंगे ट्रू बिकॉज इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर।
फिफ्थ में देखिए हमें क्या दिया गया है, इन फिग 5.9। सबसे पहले हम फिग ड्रॉ करेंगे। इन फिग 5.9 आप अपनी बुक में देखिए, फिग दिख रही होगी आपको 5.9 ए बी पी क्यू और एक्स वाई। अब क्वेश्चन में हमें दिया है ए बी इज इक्वल टू है पी क्यू के और पी क्यू इज इक्वल टू है एक्स वाई के, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। अब हमें प्रूफ करना है, हमें बताना है क्या ए बी इज इक्वल टू है एक्स वाई के, तो हम लिखेंगे ट्रू, क्योंकि ये ट्रू है, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। चलिए पहले हम आंसर लिखते हैं। जी हाँ, तो हमने आंसर लिख लिया है। आइए अब आपको समझाते हैं। ये आंसर मैं आपसे पहले इसलिए लिख लेती हूँ ताकि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो हमने लिखा है, हमें प्रूफ करना था क्या ए बी इज इक्वल टू है एक्स वाई, क्या ये स्टेटमेंट राइट है, ट्रू है या फॉल्स है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बाय द एक्सियोम दैट इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल टू थर्ड देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। जब कोई दो चीज़ें इक्वल होती हैं तो वो तीसरी चीज़ को भी अपने आप ही इक्वल कर देती हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमें पैरेलल लाइंस की, सेगमेंट्स लाइन की, पेंडिकुलर्स लाइंस की डेफिनेशन बतानी है। जिसमें दिया क्या है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच एट द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डेफिनेटेड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, पैरेलल लाइंस। चाहे तो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में, ठीक है। तो आंसर लिखिए पहले, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस को हम हिंदी में समांतर रेखाएं भी बोलते हैं। ये हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जो बिल्कुल ही बराबर होती हैं, मिलती नहीं हैं। जो मिलती हैं उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज़ पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स। टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स। अब हम देख सकते हैं टू लाइंस हैं, ये टू लाइंस हैं, लेकिन इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि इसी लाइन से ये निकल रही है, इसी लाइन से ये वाली लाइन निकल रही है, इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट। पर क्या आपको इन दोनों लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है? नहीं। तो डैट इज़, तो ये क्या है? पैरेलल लाइंस। इसमें दिया भी हुआ है टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स आर पैरेलल लाइंस। जिन दो लाइनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता हम उसे पैरेलल लाइंस बोलते हैं, मतलब कि समांतर रेखाएं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस आर कॉन्स्टेंट। जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू लाइंस, जो दूरी होती है टू लाइंस के बीच में, आर टू पैरेलल लाइंस आर कॉन्स्टेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? सेम। दिस लाइन डू नॉट मीट। और ये लाइन कभी भी नहीं मिलती। क्या ये आपस में मिल रही हैं अगर हम इन्हें आगे लेके जाएं? नहीं ना। तो इसे ही पैरेलल लाइंस बोलते हैं। आपको पैरेलल लाइंस क्लियर हो गई होंगी। मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। पैरेलल लाइंस होती हैं ये जो आपस में कभी नहीं मिलती। पैरेलल लाइंस को हिंदी में समांतर रेखाएं कहते हैं। डेफिनेशन एक बार हम फिर रीड करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स, ओके, आर पैरेलल लाइंस। जिन दो लाइनों के कॉमन पॉइंट नहीं होते उन्हें पैरेलल लाइंस बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस आर कॉन्स्टेंट। दिस लाइंस डू नॉट मीट। ओके, क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट पर। देखते हैं सेकंड क्या है। आइए चलते हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सेकंड है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं AR। परपेंडिकुलर लाइंस होती क्या हैं? परपेंडिकुलर लाइन होती हैं ये, ध्यान से देखिए। परपेंडिकुलर लाइन होती हैं ये, हम इसे लंब भी होता है, आपने देखा है ना, ये लंब का निशान होता है मैथ में। परपेंडिकुलर लाइंस उसे ही बोलती हैं जो एक दूसरे पर लंब होती हैं। लंब में क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब आइए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टू लाइंस विच फॉर्म एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर आर परपेंडिकुलर लाइंस। जिस लाइंस
जो दो लाइनें मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं जो एक दूसरे पर लंब होती हैं उसे परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। आइए बात करते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो हम बात कर रहे थे लाइन सेगमेंट के बारे में। ये होती है लाइन सेगमेंट। अब आप बोलेंगे कि कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो पैरेलल लाइंस की तरह है। नहीं, पैरेलल लाइंस के बीच में पैरेलल लाइंस होती हैं टू लाइंस जिनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट होती है जिसका कोई एंड का पॉइंट हो, ठीक है, जिसका अपना एंड का पॉइंट हो। जैसे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, द लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स, उस लाइन के दो एंड पॉइंट हो। इस तरफ से भी इस लाइन का एंड हो रहा है और इस तरफ से भी इस लाइन का एंड हो रहा है। तो ये दिस इज़ क्या है? दिस इज़ लाइन सेगमेंट। द लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स इज़ अ लाइन सेगमेंट। ओके। रेडियस ऑफ सर्कल किसे बोलते हैं? द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू सर्कल इज रेडियस ऑफ सर्कल। वृत्त की त्रिज्या को ही रेडियस ऑफ सर्कल्स बोलते हैं। अब स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर किसे बोलते हैं? वर्ग को। और वर्ग किसे बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। वर्ग होता है ये कि चारों भुजाएं बराबर हो, और आयत होता है ये इसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो सबसे पहले हमारा फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर स्क्वायर। रेडियस ऑफ सर्कल आपको क्लियर हो चुका है। रेडियस ऑफ सर्कल वृत्त की त्रिज्या होती है। जो सर्कल के बिल्कुल सेंटर में होती है वो होती है रेडियस ऑफ सर्कल्स। ओके, आप नोट कर सकते हैं इन फोर्थ पार्ट की डेफिनेशन। अब हम लिखेंगे स्क्वायर की डेफिनेशन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट पर हैं हम। स्क्वायर मैं बता चुकी हूँ आपको, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। और डेफिनेशन भी मैंने सभी चीज़ों की डेफिनेशन बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी है ताकि आप सबके इजीली लर्न हो जाए और आप बहुत ही लंबे टाइम तक याद रख सको, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल कि एक क्वाड्रिलेटरल की जो हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, एक बॉक्स की, एक आकृति की सारी भुजाएं बराबर हों, हैविंग ऑल साइड्स इक्वल बराबर हों, एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल, और उसके जो हर एक एंगल हो, हर एक कोण हो वो राइट एंगल हो, बिल्कुल बराबर एंगल हो, उसे बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर होंगे। वीडियो है, हम धीरे धीरे करेंगे लेकिन अच्छे तरीके से समझ कर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज आप इतना ही काम कीजिए, हम आगे काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन लेकर आने वाले। थैंक यू एवरीवन, और डोंट फॉरगेट विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम चैनल। फ्यूचर में हर एक आने वाली वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल पर अब आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।